कैपिटल स्मार्ट सिटी की जब बुकिंग हुई थी तो ये उस वक्त नेगेटिव में थी, 5 साल तक नेगेटिव रही, 5 साल तक माइनस में रही, कुछ टाइम के लिए लेवल पे हुई, लेकिन अचानक 2022 में ऐसा क्या हो गया कि इसके रेट्स आसमानों से बातें करने लग गए और फ्रेश बुकिंग क्लोज़ हो गई और जिनके पास अवेलेबल थी उनके रातों रात उनकी चांदी लग गई और उनको लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जो लोग लेना चाहते थे वो ले नहीं सके, जिन्होंने ली हुई थी उन्होंने अगर वक्त से पहले बेच दी तो वो भी नुकसान में चले गए। इस पूरी रियल एस्टेट ऑन गेम में फ़ायदा किसको हुआ? इन तमाम सवालात के जवाबात को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अगर आपके दिल में या आपके जहन में कोई भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको अभी तक नहीं मिले, इस वीडियो के एंड में आपको तमाम तरह आंसर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़। और जैसा कि आपने हाईलाइट्स में देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जो कि लोगों के जहनों में हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि हुआ क्या, कैसे, वो बहुत सारे लोग इसको समझना भी चाहते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट। तो उसके आंसर मैं आपको देना चाह रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अपना बताना चाहूँगा आपको रिगार्डिंग टुडेज़ वीलॉग। ये वीलॉग हमारा कनेक्ट नहीं करेगा किसी सेल को, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन वीलॉग है रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं ख़ुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमफिल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में विद द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और रियल एस्टेट इकोनॉमी को, मार्केट इकोनॉमी को समझता हूँ, थोड़ा सा समझता हूँ क्योंकि मैं इसका स्टूडेंट हूँ इन सब्जेक्ट्स का। और पिछले 12 सालों से प्रैक्टिकली आई एम कनेक्टेड विद द मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मेरा पूरा जो करियर है, एजुकेशन करियर, इज़ कनेक्टेड विद द मार्केटिंग एंड सेल्स एज वेल। तो मार्केटिंग एंड सेल्स को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स and international relations, I am going to deliver this the reasons behind के basically ये हुआ क्या। This is totally the content will be the research based। सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। 2016-17 में लॉन्चिंग है इसकी और 5 साल हो गए हैं। 5 सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी बिल्कुल जो है नेगेटिव में गया है, माइनस में गया है, इसमें कोई भी प्रॉफिट्स नहीं आए हैं। लेकिन 2022 में ऐसा अचानक क्या हो गया कि रातों रात लोग लखपति बन गए और करोड़पति बन गए। ऐसा क्या हो गया कि वो तमाम लोग जिन्होंने 2018 में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई? ऐसा क्या हो गया जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की थी उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिल गई इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, जो उनके पैसों में डेवलपमेंट जो हुई है उसके एतबार से? ये तमाम क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। एक मैं आपको पर्टिकुलर सिनेरियो बताता हूँ रिगार्डिंग रियल एस्टेट इकोनॉमी कि रियल एस्टेट इकोनॉमी बेसिकली चलती कैसे है। मैं ये कंटेंट किसी भी पर्टिकुलर नीश को टारगेट करके नहीं कर रहा, एक रियल एस्टेट इकोनॉमी का जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब भी होता है, कोई भी टर्म्स ऑफ सोसाइटी जब भी लॉन्च होती है, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर तो सोसाइटी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 प्लॉट्स हैं तो उसकी जो फाइल्स हैं जो मार्केट में आउट होती हैं वो 100 नहीं होती हैं, वो डेफिनेटली उस वॉल्यूम से ज़्यादा होती हैं। लेट्स सपोज 500 फाइल्स होंगी जो कि मार्केट में आउट हो जाएंगी। क्यों होती हैं? डेट्स अनदर रीज़न। मैं इस वीलॉग में तमाम तर सवालों के जवाब देता हूँ, आपको फिर एंड तक इस वीलॉग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैंने एक लैंड लिया है, सोसाइटी ली है, कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटीज़ का, रियल एस्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको गौर से समझें और सुनिए। अगर मैंने कोई लैंड लिया है तो डेफिनेटली मेरे पास लैंड है और मेरे पास कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। सो व्हाट विल आई डू, मैं उस पर्टिकुलर लैंड में अगर मेरे पास 100 प्लॉट हैं तो मैं उसकी 500 या 1000 फाइल्स मार्केट में राउट करूँगा। अब जो मैंने फाइल्स मार्केट में राउट की हैं, बी वेरी क्लियर, वो फाइल है, वो प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है। द फाइल इज़ इन द सेंस ऑफ अ मेंबरशिप फॉर्म कि मैं मार्केट में राउट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आवाम को, जनता को कि आप मेंबर बने मेरी इस कंपनी के, मेरे इस प्रोजेक्ट के मेंबर बने। लेट्स हैव अ मेंबरशिप, लेट्स हैव अ जॉइंट वेंचर विद ईच अदर, लेट्स हैव अ कोलैबोरेशन विद ईच अदर। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे पे इन्वेस्ट करें, आई विल इन्वेस्ट ऑन यू इन द रियल टाइम। आज मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको मेरी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और वाइस वर्सा। इस कोलैबोरेशन से हम डेवलप करेंगे और 4 से 5 साल का अरसा होगा। इसमें दोनों का फ़ायदा सोचा जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ परफेक्टली एंड प्योरली इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इकोनॉमी। अब होता यह है कि अगर मैंने कोई लैंड लिया है, मेरे पास लैंड अच्छा खासा मौजूद है और मेरे पास कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरे पास 100 प्लॉट थे, मैंने 600 फाइल्स, मेंबरशिप फाइल्स होती हैं, फाइल्स आर ऑलवेज मेंबरशिप फाइल्स, मार्केट में राउट कर दी और लोगों का पैसा मेरे पास आ गया।
उन पैसे से मैंने उस पैसे को यूटिलाइज़ किया और उस बंजर लैंड को कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर गया। अभी आप सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे प्राइसेस इन्फ्लेट होना शुरू हो जाती हैं। ये बात आप बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए कि बेशक जितनी मर्जी जगह दूर हो, जब कंस्ट्रक्शन होगी, कनेक्शन ऑफ रोड मिलेगा, कंस्ट्रक्शन होगी। ये कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी ऐसी है कि कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी कनेक्ट करती है रियल एस्टेट इकोनॉमी को और रियल एस्टेट इकोनॉमी कनेक्ट करती है लैंड इकोनॉमी को। तीनों वाइस वर्सा हैं। जब कंस्ट्रक्शन ऊपर जाएगी, रियल एस्टेट इकोनॉमी ऊपर जाएगी, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ती रहेगी। कट शॉर्ट करता हूँ, मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। आपका पैसा था, उसके उस वक्त वैल्यू थी, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब मैंने प्लान्स भी चला दिए मार्केट में। अब एंड ऑफ 5 ईयर्स हुआ यूँ कि जितना आपका पैसा था मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, जितने मेरे पास डाउन पेमेंट्स आई, जिन लोगों ने किस्तें जमा कराना शुरू की मैंने कर दी और मैंने उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। आफ्टर 5 ईयर्स जब प्लान्स जो मैंने मार्केट में बेचे थे उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 500 प्लान्स बेचे थे, लेकिन सिर्फ 80-90 लोगों ने ही अपनी किस्तें जमा कराई हुई थी, बाकी 10 ने भी नहीं कराई हुई थी। मेरे पास तो सिर्फ 100 प्लॉट था। तो उस पर्टिकुलर वेंचर में मैंने उन तमाम लोगों को प्लॉट्स दे दिए जिन्होंने तमाम तर किस्तें जमा कराई, मेरे पे कम्प्लीटली ट्रस्ट किया। और वो तमाम फाइल्स थी जो कि जिन्होंने नहीं जमा कराई, सिर्फ 10-20% जमा कराया, मेंबरशिप ली हुई थी, आगे प्लान कंटिन्यू नहीं किया, तो एथिकली मोरली किसी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन से भी जो साइन की जाए, मेरे पे भी होगा ही नहीं कि मैंने प्लॉट दोबारा डिलीवर करूं। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ये कि वो तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगी और जिन लोगों ने पूरा प्लान्स लिया हुआ है एंड तक उनको प्लॉट डिलीवर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से ये रियल एस्टेट इकोनॉमी चलती है मार्केट में। आपके पास जो फाइल है अब वो बेसिकली एक मेंबरशिप फाइल है। आप मेंबर हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, आप ऑनर नहीं है उस लैंड के, और तब तक आप ऑनर नहीं बन सकते जब तक पोजेशन आपको ग्रांट नहीं होता और जब तक आप वहाँ पे कब्जा नहीं कर लेते इन टर्म्स के, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू नहीं कर देते। सो लीगैलिटी अगर देखी जाए, मोरल एस्पेक्ट्स देखे जाएँ, तो रियल इकोनॉमी को देखा जाए और टर्म्स ऑफ बिजनेसेस को देखा जाए, तो मैं भी अपने हिसाब में ठीक होंगे और आप भी ठीक होंगे। अगर मैंने आपको एक प्लान सेल आउट किया है तो फिर आपको भी उस प्लान को लेके आपने तमाम तर किस्तें जमा नहीं करानी, और अगर आपने तमाम तर किस्तें जमा करा दी और मैं आपको प्लॉट नहीं दे रहा तो फिर मैं गलत हूँ। लेकिन जब आपने किस्तें ही नहीं जमा कराई, सो लेटर ऑन इन द लॉन्गर रन एथिकली, मोरली, बिजनेस टर्मिनोलॉजी को कंसिडर करते हुए यू कैन नॉट डिमांड अ प्लॉट फ्रॉम मी इफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर ऑल इंस्टॉलमेंट्स एंड आई कैन नॉट गिव यू अ प्लॉट इफ यू हैव नॉट सबमिटेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। तो ये वजह होती है किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर की फाइल्स का एंड में जाके कैंसिल हो जाना उन तमाम फाइल्स का जिन्होंने पेमेंट नहीं जमा की होती है, और उन लोगों को प्लॉट्स मिल जाते हैं जिन्होंने रेगुलरली अपना प्लान कंसिडर किया होता है और जमा कराया होता है। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब एजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।